अमेरिका और चीन के पसीने छुड़ाकर दुनिया के आर्थिक नक्शे पर भारत ने गाड़ा अपना विजय ध्वज। G20 देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर चमका भारत का नाम। रफ्तार देख दुनिया की महाशक्तियों के उड़े होश। आर्थिक मंदी के दौर में जब दुनिया डूब रही थी, तब भारत की जीडीपी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। मूडीज की भविष्यवाणी ने मचाई खलबली। 2027 तक दुनिया की इकोनॉमी का किंग बनने जा रहा है हिंदुस्तान। डॉलर की हेकड़ी अब होगी बंद। भारतीय रिजर्व बैंक के नए आंकड़ों ने कर दिया दुनिया का मुंह बंद। दोस्तों, दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी वक्त करवट लेता है तो पुरानी महाशक्तियों के तख्त हिल जाते हैं और एक नया सूरज उगता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो 2026 का वो साल है जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। पिछले कुछ महीनों से, खासकर 2025 के खत्म होते होते, पूरी दुनिया की नजरें एक अजीब से सन्नाटे के साथ भारत की तरफ टिकी हुई थीं। ये नजरें हैरान थीं, परेशान थीं और कहीं ना कहीं डरी हुई भी थीं। वजह कोई जंग का मैदान नहीं था और न ही कोई मिसाइल का परीक्षण, बल्कि ये खौफ था उस नंबर का, उस आंकड़े का जो भारत की तकदीर बदलने वाला था। जब यूरोप अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भीख मांग रहा था, जब चीन का रियल एस्टेट बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था और जब अमेरिका खुद अपनी महंगाई से जूझ रहा था, ठीक उसी वक्त भारत में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी है। ये खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उन तमाम आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो कल तक भारत को सिर्फ सपेरों का देश समझते थे। आज जो खुलासा हुआ है उसने साबित कर दिया है कि अगला दशक, अगली सदी और ये पूरी दुनिया अब उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में भारत कदम बढ़ाएगा। आखिर वो कौन सी खबर है जिसने रातों रात भारत को ग्लोबल बॉस की कुर्सी के करीब पहुंचा दिया है? आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि जो रेटिंग एजेंसियां कभी भारत की कमियां गिनाती थीं, आज वही भारत के गुणगान करते नहीं थक रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वो वक्त आ गया है जब चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस पूरी गेम चेंजिंग रिपोर्ट की एक एक परत हम आज इस वीडियो में खोलेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस भारत के दर्शन कराने वाले हैं जिसका लोहा अब पूरी दुनिया मान चुकी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लाइमैक्स में एक ऐसा सच है जो आपके होश उड़ा देगा। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। अब जरा इस पूरी पिक्चर को थोड़ा झूम करके देखते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। बात शुरू होती है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और खड़ूस मानी जाने वाली रेटिंग एजेंसी मूडीज से। ये वो एजेंसी है जिसकी एक रिपोर्ट पर दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजार या तो आसमान छूने लगते हैं या फिर जमीन पर आ गिरते हैं। आमतौर पर पश्चिमी देशों की ये एजेंसियां भारत को लेकर बहुत ही कंजूस रही हैं, लेकिन इस बार मूडीज ने जो रिपोर्ट जारी की है उसने दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कैलकुलेटर फेल कर दिया है। मूडीज ने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि वित्त वर्ष 2027 में, यानी जिस साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ न सिर्फ अच्छी रहेगी, बल्कि ये G20 के सभी देशों में नंबर 1 रहेगी। आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? G20 यानी वो ग्रुप जिसमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे वो देश शामिल हैं जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं। उन सबको पछाड़कर, उन सबको धूल छटाकर भारत सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा बन गया है। मूडीज का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे रॉकेट पर सवार हो चुकी है जिसका ईंधन अब खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगी। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन जिस दौर में दुनिया के बाकी देश 1% या 2% की ग्रोथ के लिए भी तरस रहे हैं, वहां 6.4% की रफ्तार किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये भारत का वो आर्थिक बूम है जो चीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ा रहा है। चीन, जो कल तक खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहता था, आज अपनी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को देखकर रो रहा है, जबकि भारत की रफ्तार देखकर दुनिया दंग है। मूडीज ने साफ कर दिया है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो दुनिया के उतार चढ़ाव से घबरा जाए, बल्कि ये वो न्यू इंडिया है जो अपनी शर्तों पर
दुनिया को चलाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है? आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने भारत की इकोनॉमी को इतना बुलेट प्रूफ बना दिया है? मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में इसकी वजह भी बहुत साफ शब्दों में बताई है, और वो वजह है भारत का आम आदमी और भारत की घरेलू मांग। जी हाँ, आप और हम। मूडीज का कहना है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन उसकी स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड है। दुनिया के बाकी देश अपनी चीजें बेचने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। चीन को अपना माल बेचने के लिए अमेरिका और यूरोप चाहिए, लेकिन भारत को किसी की जरूरत नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोग खुद में इतना बड़ा बाजार है कि वो अपनी इकोनॉमी को अपने दम पर चला सकते हैं। जब आप बाजार जाकर खरीदारी करते हैं, जब आप त्योहारों पर गाड़ियां खरीदते हैं, घर बनाते हैं या कोई भी नया सामान लेते हैं, तो आप असल में भारत की इस आर्थिक क्रांति में ईंधन डाल रहे होते हैं। मूडीज ने माना है कि भारत में लोगों की खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बेहतर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ने आग में घी का काम किया है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाती थीं, अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आ रही हैं। उन्हें पता है कि अगर भविष्य कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि भारत का कारोबारी विश्वास यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस अपने चरम पर है। कंपनियों को भरोसा है कि भारत में उनका पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये भरोसा रातों रात नहीं बना है, इसके पीछे सालों की मेहनत और कड़े फैसले हैं। कर्ज और निवेश के लिए जो माहौल आज भारत में है, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल रहा। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसे भेद पाना किसी भी मंदी या आर्थिक संकट के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने इस पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत के संरचनात्मक सुधारों, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जमकर तारीफ की है। याद कीजिए, वो दौर जब जीएसटी लागू हुआ था, तब देश में कितना हंगामा मचा था। कुछ लोगों ने इसे काला कानून कहा था, कुछ ने कहा था कि इससे व्यापार खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वही जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। मूडीज का कहना है कि जीएसटी और इनकम टैक्स में कटौती जैसे साहसिक फैसलों ने भारत की किस्मत बदल दी है। इन सुधारों ने न सिर्फ सरकार का खजाना भरा है, बल्कि आम आदमी की जेब में भी पैसा पहुंचाया है, जिससे घरेलू उपभोग यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन को जबरदस्त सपोर्ट मिला है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाया, व्यापारियों का भरोसा बढ़ा, उन्होंने ज्यादा निवेश किया, रोजगार बढ़े, लोगों के पास पैसा आया और उन्होंने जमकर खरीदारी की। इसी चक्र ने भारत को आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही भारत की मॉनेटरी पॉलिसी यानी पैसों को कंट्रोल करने की नीति ने भी कमाल कर दिया है। जब अमेरिका और यूरोप में बैंक डूब रहे थे, तब भारत का बैंकिंग सिस्टम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। मूडीज का मानना है कि भारत की फाइनेंशियल हेल्थ यानी आर्थिक सेहत इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दुरुस्त है। ये वो ढांचागत बदलाव हैं जो किसी एक सरकार या एक साल की मेहनत नहीं, बल्कि एक लंबी और ठोस रणनीति का नतीजा है। आज दुनिया मान रही है कि भारत ने जो कड़वे घूंट पिए थे, उसका अमृत अब निकलने लगा है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ विदेशी एजेंसियां ही भारत का गुणगान कर रही हैं, तो आप गलत हैं। हमारे अपने घर के शेयर यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी जो आंकड़े पेश किए हैं, वो किसी धमाके से कम नहीं है। आरबीआई जो हमेशा बहुत संभल कर और नपे तुले शब्दों में बात करता है, इस बार उसने भी खुलकर बैटिंग की है। अपनी नई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा रिपोर्ट में आरबीआई ने अपने पुराने सारे अनुमानों को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया है और नए ज्यादा बड़े आंकड़े पेश किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए भारत की ग्रोथ का जो अंदाजा पहले लगाया गया था, असली तस्वीर उसे कहीं ज्यादा शानदार होने वाली है। केंद्रीय बैंक ने भविष्यवाणी की है कि पहली तिमाही में ही भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहेगी। जी हाँ, 6.9%। और दूसरी तिमाही में तो ये आंकड़ा 7.0% को छू जाएगा। 7% की ग्रोथ रेट, ये वो नंबर है जिसका सपना दुनिया के विकसित देश देखते हैं, लेकिन हकीकत में वो 1 से 2% पर ही रेंगते रह जाते हैं। आरबीआई का ये पॉजिटिव रुख बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी गहरी और मजबूत हो चुकी है। ये आंकड़े हवा में नहीं हैं, ये जमीन पर हो रहे बदलावों का सबूत है।
आरबीआई की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत का सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर तीनों इंजन पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। ये 7% का जादुई आंकड़ा दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि अब भारत किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाला लीडर बन चुका है। और दोस्तों, मूडीज ने एक और भविष्यवाणी की है जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा है कि अगले 12 से 18 महीनों तक भारत की वित्तीय स्थितियां पूरी तरह से स्थिर रहेंगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि दुनिया में चाहे जितनी भी उथल पुथल मचे, चाहे कहीं युद्ध हो या तेल के दाम बढ़ें, भारत की इकोनॉमी अपने रास्ते से नहीं डगमगाएगी। भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट को लेकर जो बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक वक्त था जब भारतीय कंपनियां कर्ज के बोझ तले दबी रहती थीं, बैंक एनपीए के संकट से जूझ रहे थे। लेकिन आज भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने का दम रखती हैं। कॉरपोरेट जगत में एक नई ऊर्जा है, एक नया जोश है। मूडीज का कहना है कि ये मजबूती अगले 1.5 साल तक ऐसे ही बनी रहेगी, जो कि निवेशकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये स्थिरता ही वो चाबी है जो विदेशी निवेश के दरवाजे भारत के लिए खोल रही है। जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, तब भारत उम्मीद की किरण बनकर नहीं, बल्कि उम्मीद का सूरज बनकर चमक रहा है। ये अगले 12 से 18 महीने भारत के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं, जिसमें हम अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ा लेंगे। मूडीज की ये रिपोर्ट, आरबीआई के ये आंकड़े और दुनिया का ये बदलता हुआ नजरिया सब यही इशारा कर रहे हैं कि शेर अब जाग चुका है और उसकी दहाड़ से पूरी दुनिया गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या 2027 तक भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से धोबी पछाड़ दे पाएगा? क्या भारत की ये ग्रोथ रेट ऐसे ही बनी रहेगी या हम इससे भी आगे निकल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको भी अपने देश की इस तरक्की पर गर्व महसूस हो रहा है? अपने विचार, अपनी राय और अपना जोश नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।